की बड़ी खबर में मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 274 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 217 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2816, जिसमें से दुर्ग में 41, राजनांदगांव में 20, रायपुर में 98 मरीज मिले हैं। इधर बिलासपुर में 13, कोरबा में 14 मरीज सामने आए हैं और सरगुजा में 13 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से फैल रहा है और आंकड़े डराने वाले। 24 घंटे में 274 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं रायपुर में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कारोबारी सुभाष शर्मा की 31 करोड़ 83 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। कारोबारी सुभाष शर्मा की बैंक फ्रॉड में गिरफ्तारी हुई थी। वहीं 2018 में शर्मा को उनकी गिरफ्तारी की गई थी। दूसरे की जमीन बंधक रखकर बैंक से करोड़ों का कर्ज लिया था। वहीं शेल कंपनियों के जरिए 3 बैंकों से कर्ज लिया था और अदा नहीं किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। रायपुर से खबर, कारोबारी सुभाष शर्मा की 31 करोड़ 83 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। 2018 में शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि दूसरे की जमीन बंधक रखकर बैंक से करोड़ों का पहले कर्ज लिया और उसके बाद कर्ज लेने के बाद अदा नहीं किया गया, जिसके को देखकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जिस घड़ी का इंतजार छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे, वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आगाज रायपुर में हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस क्रिकेट सीरीज का उद्घाटन किया। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में पहले टॉस जीतकर बांग्लादेश लीजेंड्स की टीम बैटिंग का फैसला उन्होंने लिया। बांग्लादेश लीजेंड ने इंडिया लीजेंड को 110 रनों का टारगेट दिया, जिसका पीछा करते हुए इंडिया लीजेंड की तरफ से सहवाग ने धुआंधार पारी खेली। सहवाग ने 35 गेंदों में 80 रन बनाए और सचिन ने 33 रनों की नाबाद पारी खेली। इधर युवराज ने भी 2 विकेट झटके, जिसके बाद इंडिया लीजेंड ने बांग्लादेश लीजेंड को 10 विकेट से हरा दिया। वहीं सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां आईईडी विस्फोट में शामिल एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है सुकमा एसपी केएल ध्रुव ने घटना की पुष्टि की है। सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें एक नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आईईडी विस्फोट में शामिल एक नक्सली गिरफ्तार हो गया है। सीआरपीएफ और जिला बल की ये संयुक्त कार्रवाई थी। और इधर पखांजूर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। करीब 48 घंटे चली मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ है। वहीं कई नक्सलियों को भी गोली लगी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुठभेड़ की पुष्टि की और ये बताया है कि जवानों ने हथियार बनाने का कारखाना ध्वस्त कर दिया। अब्बुजमाड़ एरिया में था, जो उनका कोर एरिया है, वहाँ पे हमारे पुलिस जवानों ने जाके वहाँ पे हमला किया और जो कारखाना था हथियार बनाने का, इसको उन्होंने उद्ध्वस्त किया। टीसीओसी के तहत, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के तहत ये कार्रवाई हमारे गढ़चिरौली पुलिस ने की है। करीब 70 हमारे पुलिस जवान इसमें और अधिकारी इसमें शामिल थे। 48 घंटा एक पूरा ऑपरेशन चला। महाराष्ट्र पुलिस का सिर्फ एक जवान, उसके पैर में गोली लग गई है। इधर नारायणपुर के कोहक मेटा मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें एक जवान की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। वहीं जवान मंगेश रामटे के आईटीबीपी के 53वीं बटालियन में वो पदस्थ थे। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें आईटीबीपी के 53वीं बटालियन में पदस्थ जवान मंगेश रामटे के घायल हुए थे। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां वो शहीद हो गए। तो घायल जवान ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।
और खबर कोरबा से है, जहां चोरों ने एक हार्डवेयर दुकान को निशाना बनाया है और करीब 60,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि चोर दुकान में दाखिल होते ही काउंटर में रखे नकदी पार कर देता है। वहीं सुबह के वक्त दुकान संचालक को इसकी जानकारी मिलती है तो उन्होंने खुद इसकी सूचना पुलिस को दी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। तो कोरबा की तस्वीरें, हार्डवेयर दुकान को इस बार चोरों ने निशाना बनाया और छत के रास्ते दुकान में चोर दाखिल हुए, काउंटर में रखे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस चोर की तलाश कर रही है। उनके छत के ऊपर जो है दूसरे फ्लोर में छेद किए हैं। छेद करने के बाद जो है वो घुस के चोरी किए हैं हमारे दुकान में। 7.5 लाख रुपये कैश था मेरा, बाकी तो नुकसान कर दिए हैं पूरा। ये कैश से हमारे कुछ प्रॉब्लम आई थी कल, इसलिए हमने डर के मार से अपना घर आउट एरिया में है और हमने कैश नहीं ले गया और कल हमारे व्यापारी को पेमेंट करना था। आगार खार रोड में बजरंग हार्डवेयर के नाम से एक हार्डवेयर दुकान है, जिसके मालिक है अमित रजक है। उसके दुकान में रात्रि में चोरी हुई है छीनमारी करके, जिसमें से लगभग इसमें 60,000 रुपये की वारदात में चोरी नकदी रकम जो है चोरी करके ले गए हैं। और सीसीटीवी फुटेज में भी चोर जो है चोरी करते हुए रकम निकालते हुए भी उसमें आया है सीसीटीवी में। बलौदा बाजार में 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसकी चपेट में एक ट्रैक्टर भी आ गया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक के ड्राइवर समेत 4 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल जिस वक्त दोनों ट्रक आमने सामने भिड़े, उसी वक्त ट्रैक्टर ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक की चपेट में आ गया और अनियंत्रित होकर खेत में उतर गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक ट्रक लवन तरफ से आ रही थी और दूसरी ट्रक लाहौर की तरफ जा रही थी। तो लवन तरफ से जो आने वाली ट्रक है, सबसे पहले लाहौर की तरफ से जो ट्रक आ रही थी, HR नंबर है उसको ठोकर मारा और ठोकर मार के सामने ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर को मारा। वो ट्रैक्टर पलटी हो गई, जिसमें ट्रैक्टर में सवार सभी आदमी दब गए थे। उसमें एक आदमी ड्राइवर दबा हुआ है, उसकी डेथ हो गई है, वो कहानी का रहने वाला है। इधर कांकेर में भोजन की तलाश में एक भालू शिव के दरबार में जा बैठा। ये मंदिर शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर सरंगपाल गांव में है। बताया जा रहा है कि भोजन पानी की कमी के चलते भालू रिहायशी इलाके में पहुंच रहे हैं। भालुओं को आने से रोकने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, कांकेर में लगातार भालुओं की आमद से रिहायशी इलाके में लोग परेशान हैं। साथ ही अब एक भालू शिव के एक मंदिर में जा पहुंचा। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि लगातार भालुओं की आमद यहां हो रही है। हालांकि लगातार भालू यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग इन भालुओं को पूरी तरह से रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में गोधन न्याय योजना के मद को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जहां विधायक अजय चंद्राकर ने 2020-21 में गोधन न्याय योजना के बजट को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने भी सदन में मुद्दा उठाया। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष के विधायकों को जवाब दिया। बताया कि 28 जिलों में कुल 40,359 लाख क्विंटल गोबर खरीदा गया। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर अनुपयुक्त नहीं पाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए ये बहुत माइलस्टोन साबित हो रही है और लगातार हम अपने गरीबों को इसके माध्यम से मदद कर रहे हैं। 2 रुपये में खाद की खरीदी करते हैं गोबर की, और वर्मी कंपोस्ट बना करके उसको 10 रुपये में बेचा जा रहा है। और हमको छुपा के थोड़ी कैबिनेट से पारित करके हमने एक्साइज में उसके लिए सेस लगाया है, और हम तो सार्वजनिक विधानसभा में हमने स्वीकार किया है। हम छत्तीसगढ़ में गोठान का निर्माण, गोधन न्याय योजना, गोपालकों की मदद और उसमें
अब जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात हुई है, मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाने की बात हुई है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ गोठान में संचालित होगी। तो सदन में बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने मंत्रालय में राष्ट्रपिता की मूर्ति लगाने में किए गए भ्रष्टाचार का भी मामला उठाया। मामले में लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर काम रोककर जांच की मांग की। अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि मंत्रालय में गांधी जी की पुरानी मूर्ति लगाई गई है, छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि गांधी जी की मूर्ति के नाम से भ्रष्टाचार होना भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, जिसके बाद विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। चर्चा की मांग को लेकर बीजेपी सदस्यों ने नारेबाजी भी की। सभापति ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किया, जिससे चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है कि जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच कुल 1169 आंगनबाड़ी पूर्ण हुए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे रायपुर जिले में क्या इस अवधि में एक भी आंगनबाड़ी भवन पूर्ण नहीं हुआ है क्या? फिर से एक बार। रायपुर जिले में संचालित 1866 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 1333 आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं के भवन में है और 32 केंद्र अन्य शासकीय भवन में, 71 केंद्र सामुदायिक भवनों में है और 430 केंद्र किराए के भवनों में संचालित है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में गांधी जी की प्रतिमा पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष ने बापू की प्रतिमा लगाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो वहीं सरकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्य मंत्रालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष बापू की प्रतिमा स्थापित करने में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि पुरानी मूर्ति को नया रंग लगाकर मंत्रालय में लगा दिया गया है। बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग भी की। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल तो यहां तक कह गए कि ऐसा मामला है कि गलती सुधार कर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की पूरे देश में बदनामी हो रही है। गुलाबी गांधी के फेर में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापना करने में भ्रष्टाचार किया गया और मुख्यमंत्री के हाथों प्रतिमा का अनावरण भी करवा दिया गया। इस विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया गांधी जी के 150 वर्ष पूरे होने पर, और उन्हीं गांधी जी के नाम पर एक पुरानी मूर्ति मंत्रालय में मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनावृत करवाई जाती है। और वो मूर्ति बताया जाता है कि एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखकर उसमें बनाई गई है, और हमारी जानकारी में वो मूर्ति पुरानी थी। कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम, कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की गई और उस पुरानी मूर्ति को वहां पर लगा दिया गया, और वो मूर्ति जिस कलाकार ने बनाई थी उसको पेमेंट भी नहीं किया गया। और इतने महत्वपूर्ण क्योंकि किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए नियम बने हुए हैं, उस मूर्ति के फोटो सैंक्शन होते हैं, और जब गांधी जी की मूर्ति का मामला और मंत्रालय में लगनी है तो मूर्ति तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की सहमति और अनुमति से ही वहां पर लगी होगी। हालांकि आसंदी ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि विपक्ष का कहना बिल्कुल गलत है, मूर्ति बिल्कुल नई लगाई गई है, विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना है। विपक्ष की स्थिति पे बहुत तरस आता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति स्थापना में भी इनको भ्रष्टाचार दिखता है। सबको खुश होना चाहिए कि 15 साल में जो काम वहाँ पर मूर्ति स्थापना का नहीं हो पाया, उसमें इस साल गांधी जयंती के अवसर पर स्थापना हुआ। और जिसको आरोप लगा है कि पुरानी मूर्ति को लगाए हैं, सरासर असत्य कथन है, आधारहीन बात है। सरकार की तरफ से ये आरोप पूरी तरह से खारिज कर दिए गए हैं। सरकार ने आरोपों को हवा हवाई भी बताया, लेकिन विपक्ष का दावा है कि उसके पास गांधी प्रतिमा स्थापित करने में हेरफेर के सबूत भी हैं। इसी आधार पर वो सदन में ये मुद्दा उठा रहा है। बहरहाल मामले में सच्चाई कितनी है ये विपक्ष जाने और संबंधित एजेंसियां, लेकिन इससे संकेत साफ है, विपक्ष अब कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर।
और इधर बीजेपी विधायक दल ने महालेखाकार से शिकायत की है। शराब पर सेस की राशि के दुरुपयोग की शिकायत की गई है। 31 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग को सेस की राशि नहीं देने की शिकायत बीजेपी विधायक दल ने की है। महालेखाकार से विशेष ऑडिट कर कार्रवाई की मांग भी की गई। पैदल मार्च और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बीजेपी नेता पहुंचे। उसके बाद ये शिकायत की गई। धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में महालेखाकार दफ्तर में लिखित शिकायत बीजेपी विधायक दल की तरफ से की गई है। तो शराब पर सेस की राशि के दुरुपयोग की शिकायत महालेखाकार से बीजेपी विधायक दल ने की। धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में पहुंचे और उसके बाद ये लिखित शिकायत की गई है। इधर संबित पात्रा के गांधी परिवार पर किए गए ट्वीट पर अब हाईकोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मई 2019 में कांग्रेस के खिलाफ 2 ट्वीट किए थे। पात्रा ने अपने पहले ट्वीट में कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरा था, तो वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर निशाना साधा था। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने उनके खिलाफ भिलाई और रायपुर में संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, वहीं जिस पर संबित पात्रा ने अपने वकील शरद मिश्रा से याचिका भी दायर की थी। अब जल्द ही मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान बची धान की नीलामी में शासन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल समितियों की बची धान को शासन ने नीलाम करने का फैसला लिया था। रायगढ़ में 2 समितियों में रखी धान की जब नीलामी की गई तो बेस्ट प्राइस से आधी कीमत पर बोली लगी। अब नीलामी में जो रेट आए हैं, कैबिनेट स्तर पर बनी समिति उसकी स्वीकृति देगी। बताया जा रहा है कि पड़ोसी जिले जांजगीर में ज्यादा रेट पर नीलामी हुई है। वही मामले में राइस मिलर्स का कहना है कि बेस्ट प्राइस से भले ही रेट कम लगे, लेकिन बाजार भाव के मुताबिक रेट सही आए हैं। की दरें कम है, लेकिन धान की दरें बाजार भाव से है। कोई दूसरे स्टेट का बीडर नहीं आया, कोई ट्रेडर्स भी नहीं आया, क्योंकि मिलर्स अभी भी सहयोग कर रहा है, जिससे शासन संभावित नुकसान से बचेगा। आधी कीमत बोलना उचित नहीं है, क्योंकि धान की कीमत पर्याप्त है। इसमें बारदाना, टैक्सेशन, उठाव का खर्च जुड़ा है। और 19-20 से सन 19-20 के धान से अगर कंपेयर किया जाए तो ये नुकसान कोई मायने नहीं रखता, जितना नुकसान 19-20 में हुआ है। रायगढ़ जिले के जो अतिशेष धान 15 लाख कुंटल है, जिसकी नीलामी किया जाना है, जिसमें से जो पहला नीलामी 3 तारीख को हुआ, जिसमें जो शासन का बेस प्राइस है 2035 एवं 2057 रुपये है, जिसके विरुद्ध काबू में 1011 एवं लारी पानी में 1071 रुपये तक नीलामी की बोली लगाई गई है। बोली का जो निर्धारण होना है वो मंत्रिमंडल लेवल पे यानी शासन स्तर पर होना है, जिसका वहीं से निर्णय होगा। जो कम या ज़्यादा होगा उस पर निर्भर करता है। इधर जगदलपुर में जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला। करीब 5000 कार्यकर्ता और सहायिका पैदल मार्च करते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि शासकीय कर्मचारी घोषित करने तक उन्होंने कुशल श्रमिक मानते हुए कलेक्टर दर से वेतन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की तरह मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएं, साथ ही पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती भी की जाए। हमारे मुख्य 4 मांगे हैं। जो हमारे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, उनको शासकीय कर्मचारी घोषित करने तक इनको कलेक्टर दर दिया जाए। और दूसरी मांगे हैं मध्य प्रदेश में जो मानदेय हैं और सुविधाएं हैं वो दी जाएं। तीसरी मांग हमारे जो बस्तर संभाग में जो रिक्त पद है पर्यवेक्षक का, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं से ही उनकी योग्यता, उनकी वरिष्ठता देख के उनकी नियुक्ति किया जाए। उसमें सीधी भर्ती रोक लगा के हमारे कार्यकर्ताओं में से उनको भर्ती किया जाए। बंसल न्यूज के छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वे अब राज्य के सूचना आयुक्त होंगे। धर्मेंद्र जायसवाल का करीब 25 साल का लंबा पत्रकारिता करियर रहा है। वो छत्तीसगढ़ से प्रकाशित अलग अलग अखबारों में न्यूज चैनल में रहे हैं। फिलहाल बंसल न्यूज के स्टेट हेड के तौर पर वो काम कर रहे थे। धर्मेंद्र जायसवाल जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। रायपुर और
दरअसल बिलासपुर नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कंपनी बनाया गया है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। वहीं कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल बिलासपुर के विनय दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए गठित स्मार्ट सिटी लिमिटेड में निगम के जनप्रतिनिधियों के बदले जिले और राज्य स्तर के अधिकारियों को जगह दी गई है। याचिकाकर्ता ने सारे अधिकार निर्वाचित संस्थानों को वापस देने की मांग की है, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। और बालोद के रहवासी इन दिनों गंदे पानी से परेशान हैं। लगातार 2 दिनों से वार्ड 16 में गंदा पानी आ रहा है, जिसका इस्तेमाल ना तो पीने के लिए हो रहा है और ना ही किसी दूसरे काम में। हालात ये हैं कि लोगों को खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। इधर मामले में बीजेपी पार्षद इसे नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और सुस्ती बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सभापति का कहना है कि पाइप में कुछ खराबी होने से गंदे पानी की शिकायतें मिल रही है, जिसे सुधार लिया जाएगा। 2 दिन के अंदर वार्डवासियों को गंदे पानी से निजात मिल जाएगी। समय समय में नगर पालिका अध्यक्ष को इस बारे में अवगत कराया गया है, जल विभाग के सभापति को भी अवगत कराया गया है और लगातार गंदा पानी आने की शिकायत प्राप्त हो रही है और पालिका प्रशासन के द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। हम लोग विपक्ष में रहते हुए सिर्फ मांग ही कर रहे हैं और फिल्टर प्लांट का सवाल है तो 2 साल से अब चालू होगा करते करते 2 साल निकल चुका है। हाँ, मुझे अवगत है। वार्ड नंबर 16 में गंदा पानी की शिकायत मिली है और हम लोग लगातार उसमें देखे 2 दिन से उसमें काम चल रहा था, आज कंप्लीट हो गया है और उसमें कहीं से पाइपलाइन में कहीं से पाइप के माध्यम से जड़ आ गया था। जड़ आने के कारण आगे पाइपलाइन चौक हो गई थी, तो पानी सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उसको आज हम कंप्लीट कर दिए हैं।